हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दृष्टि साइंस। तो आज हम लोग कल की तरह ही एक नया क्लास लेके आए हैं। नया नहीं बोलेंगे, यानी पार्ट 2 बोलेंगे ऑब्जेक्टिव का। यानी बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी चैप्टर में हम लोग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लाए थे, लेकिन हम लोग 100 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। आज हम लोग आधा क्वेश्चन लेके आए हैं और पूरा क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना, इन्हीं क्वेश्चन में से बिहार बोर्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गारंटी है इस चीज की, क्लियर ना। अभी टाइम हो रहा है कम से कम रात के 11 बजे, और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समझने का कार्य करेंगे, ठीक है। आएंगे हम लोग जानते हैं हमारा ये क्या है। यानी इससे पहले हम लोग कर चुके हैं वास्तविक संख्या चैप्टर 1, जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, गारंटी है यही से क्वेश्चन आएगा। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वो 1 से 33 क्वेश्चन तक, तो उसको आप देख लीजिए। बाकी अभी जितना क्वेश्चन है टोटल का टोटल सॉल्व करेंगे, बस अंत तक आप बने रहिए, ठीक है ना। आते हैं हम लोग कहां तक सॉल्व किए थे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कहां तक सॉल्व किए थे। हम लोग किए हैं टोटल क्वेश्चन 33 यहां तक कर चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर चुके हैं और इसका आंसर बी आया था, ठीक है ना। अगर नहीं देखे हैं यहां तक तो पूरा देख लीजिए, जाके सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन, मतलब उस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं और हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, किसी पूर्णांक p के लिए। तो ये जो पूर्णांक है असल में यह होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। यहां पे होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। यहां पे होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। सॉरी, मिट नहीं रहा है, ये कलर सेट कर रहा हूं मैं। यहां पे क्या, धनात्मक पूर्णांक। तो ये पूर्णांक तो दिया हुआ है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, ध्यान सुनो। ये हमारे पास एक रेखा है, इस रेखा में 3 तरह का संख्या आता है। एक तो 0 से स्टार्ट होगा, इधर रहेगा ऋणात्मक संख्या, इधर रहेगा ऋणात्मक संख्या, इधर रहेगा धनात्मक संख्या। क्या रहेगा, धनात्मक संख्या। समझ में आ रहा है ना, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक। तो यहां पे क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक p के लिए। यानी मान लेते हैं ये धनात्मक पूर्णांक यहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 कुछ भी बैठा सकते हैं। p का मान 1 भी बैठाओ, 2 भी बैठाओ, 3 भी बैठाओ। क्या बैठाएंगे, मतलब धनात्मक पूर्णांक में सब बैठाएंगे, ठीक है ना, बैठा के देखेंगे। लेकिन हमेशा क्या आना चाहिए, सम पूर्णांक आना चाहिए, यानी सम संख्या। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, सम संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ठीक है ना, सब बता चुका हूं। तो हम लोग देखो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 1 है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मैं पहले 1 बैठा के देखता हूं, 1 बैठा के देखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3। फिर मैं 2 बैठा के देखता हूं, 2 बैठा के देखता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बैठा के देखूंगा, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6। देखो एक बार विषम आ गया, एक बार सम आ गया। यहाँ पे क्या बोला, सम पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन एक बार विषम एक बार सम, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा। और इसको बी को देख लेते हैं हम लोग, बी कैसे बनाएंगे। बी में अगर हम लोग 1 बैठाएंगे तो ये विषम, 2 बैठाएंगे तो सम, अगर 3 बैठाएंगे तो विषम, ये भी सम और विषम में आएगा, ठीक है ना। यानी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 1 बैठाएंगे +1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 + 1 बैठाएंगे तो 3, एक बार सम एक बार विषम। लेकिन इसमें अगर हम लोग बैठाएंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। हमेशा सम आ रहा है, क्या आ रहा है, हमेशा सम आ रहा है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, 2Q सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमको समझना है धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। तो धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3। पूर्णांक में तो सब आएगा, लेकिन धनात्मक पूर्णांक ये है जो प्लस में है, क्लियर ना। इसका मान हम लोग बैठाए तो सम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। किसके लिए बोला है, कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका यानी सॉरी वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये देखो, ये किस किस से कटेगा, ये कटेगा 1 से, ये कटेगा 7 से, ये कटेगा 13 से, और ये कटेगा खुद 91 से। 1 से कट रहा है यानी खुद से कट रहा है और अन्य संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या कौन सा संख्या है, ये आंसर
नहीं होगा। बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, तो ये किस किस से कटेगा, तो ये 3 1 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21 3 एकम 3, ठीक है ना, कट जाएगा। ये खुद से भी कट जाएगा, तो ये भी यानी ये अभाज्य संख्या नहीं, क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन 41 जो है ये 1 से और खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। ये जो 41 है खुद से 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो ये कौन सा संख्या है, ये संख्या है अभाज्य संख्या। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा, यानी 41 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन यानी कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय मतलब नहीं है, तो परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपरिमेय कौन सा है, तो जो अपरिमेय होगा तो वो आंसर नहीं है बोला है, अपरिमेय नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं तो परिमेय तो होगा ना, आंसर परिमेय ढूंढना है। क्या ढूंढना है हम लोग को, परिमेय ढूंढना है। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, क्या होता है, अपरिमेय। पाई हमेशा मैं बोला था पहले ही वीडियो में, मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। पाई हमेशा, पाई का मान भले ही 22/7 हो, लेकिन इसका मान क्या होता है, ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा ध्यान में रखना है इसको, किसको, पाई के बारे में। क्लियर यहां तक, तो बोला नहीं है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। और देखो ऑप्शन बी में मैं खुद दे देता हूं, √3 2 4, देखो ये रूट से बाहर है, ये भी रूट से बाहर, लेकिन ये रूट से बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखना है अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सा, अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय बोला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। परिमेय ढूंढना है ना, तो ये आंसर 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। क्लियर आता है, समझ में आ रहा है ना। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत और अशांत का भी मैं नियम सिखा दिया हूं सूत्र के माध्यम से। मेरा इससे पहले वाला वीडियो, उसमें बताया हूं शांत और अशांत कैसे होता है। तो एक फॉर्मूला बताया था, उसमें एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, एक सूत्र बताया था, ऊपर कुछ भी रहे 2m इंटू 5n, या ऊपर कुछ भी रहे 2m रहे, या ऊपर कुछ भी रहे 5m रहे। क्लियर याद है, 2 5 आना चाहिए, या फिर 2 ही आना चाहिए, या तो 5 ही आना चाहिए। आवाज गुणनखंड करेंगे हम लोग हर में, क्या करेंगे, हर वाला को अगर आवाज गुणनखंड करेंगे तो आवाज गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, या तो फिर 2 आना चाहिए, या तो फिर 5 आना चाहिए। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे 15/400, 15/400, तो मुझे ऊपर वाले से मतलब नहीं, मुझे ऊपर वाले से मतलब नहीं है, 400 से मतलब है। अगर मैं 400 को तोड़ूंगा, आवाज गुणनखंड करूंगा, तो ये 200 बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा, और ये 50 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। 5 5 25, तो 2 1 2 3 4 कितना बार आ रहा है, यानी 2 के ऊपर 4, और 5 कितना बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना है, 5 2 आ रहा है। तो 2 और 5 आया, बोलो 2 और 5 आया। अगर 2 और 5 आया तो ये शांत है, हमको क्या निकालना है, अशांत निकालना है। तो ये आंसर होगा क्या, ये आंसर नहीं होगा, ये शांत है, हमको अशांत निकालना है, ठीक है। इसी तरह हम लोग 17/80 को देख लेते हैं, 17/80 को देख लेते हैं, और 17 ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे हम लोग देखेंगे 2 गुना, इसको अगर तोड़ेंगे कैसे होगा, 2 गुना, इसके अलावा हो जाएगा 2 गुना, फिर 2 गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, यानी इसमें भी 2 और 5 आ रहा है। ये भी क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। हमको निकालना है अशांत, क्या निकालना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आता है ये 13 नंबर में। 13 नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे, 13/121 है, 13/121 है, तो ऊपर 13 नीचे 121, तो 121 को हम लोग तोड़ेंगे तो 11 गुना 11, 11 गुना 11, तो यहाँ पे 2 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए, 2 5 आए लेकिन उसके साथ कुछ भी आ जाए, तो वो अशांत हो जाएगा, या 2 5 आए ना तब भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, मैं इसका ऑप्शन खुद दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग खुद बताइए कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। आते हैं, ये परिमेय संख्या ढूंढने बोला है, तो परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूं 1/√2, यहाँ पे दे रहा हूं √5, यहाँ पे दे रहा हूं यानी √2/2, √3, यहाँ पे दे रहा हूं मैं कितना, यहाँ पे दे रहा हूं √12/2√3। आप बता सकते हैं कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है।
ये कमेंट सेक्शन बताइए। अगर मेरा पहला वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। हमको बताना है कि कौन परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। तो ये जो 40 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक मैं फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला बताया था, एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? सूत्र बताया था। वो सूत्र कौन सा था? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो देखो, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना बोला है? इतना बोला है। बोल दिया दो संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2166 दिया हुआ है बराबर एचसीएफ यानी 900 कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना दिया? 19। तो एचसीएफ कितना है? 19 गुना एलसीएम दिया हुआ है। क्या एलसीएम निकालना है मुझे? क्या करना है? निकालना है मुझे। तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये 66 बट्टे ये 19 बट्टे में आ जाएगा इधर, और यहाँ पे बच जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम इस तरह से निकल जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 19 एकम 19, 2 बचेगा, 19 एकम 19, उसके बाद 7 बचेगा, 19 चौक 76, यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मैं इसको पहले भी करा चुका हूं, मेरा पहले वाला, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर? यहां तक आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है संख्या ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये संख्या दिया हुआ है। अब बताना ये संख्या कैसी संख्या है? ये संख्या क्या पूर्णांक संख्या है, या परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। हमको देखना है कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या है? 2.13 113 111 4 टाइम 1 3 बार बार आ रहा है। देखो अशांत है, शांत है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। एक बार फिर यहाँ पे आएगा, आते रहेगा ऐसे, यानी 5 बार एक आएगा फिर 3 आएगा, 6 बार एक आएगा फिर 3 आएगा। बिल्कुल ऐसा संख्या जब आएगा ना, तो आप लोग सीधा मार दीजिएगा किसमें? अपरिमेय संख्या में। किसमें मार दीजिएगा? अपरिमेय। परिमेय तो है नहीं ना। परिमेय भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परिमेय तो होगा नहीं। पूर्णांक में माइनस वाला आता है, प्लस वाला आता है, जीरो आता है। ये है क्या? माइनस प्लस जीरो, ठीक है, नहीं है, पॉइंट में है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा परिमेय सही हो जाएगा। इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा सही? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय अगर देखे हैं मेरा वीडियो तो उसमें देख लीजिए, और उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है ये 2/2 रूट यानी 2√2 बोला है। √2 ठीक है ना, बाय 2√2। तो इसको हम लोग बताना ये क्या है? बोलो परिमेय है, अपरिमेय है, ये पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय है, जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय कहते हैं। तो ये भिन्न के रूप में होगा क्या? रूट से बाहर आना चाहिए, लेकिन तो देखो रूट से ये रूट और ये रूट में कट गया तो बचेगा ऊपर 1, नीचे बचेगा 2। तो ये भिन्न के रूप में हुआ, बट्टे के रूप में हुआ, तो ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? मैं इसका यानी ऑप्शन दे रहा हूं अपने सामने, ठीक है ना। आप लोग खुद बताइए कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा अपरिमेय। मुझे बताना अपरिमेय, किसको भिन्न के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो 1/2 √3/√3 यानी √25/5, इसमें पाई ले लेते। क्या ले लेते हैं? पाई। बोलो कौन सा अपरिमेय संख्या है? आप लोग खुद बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो बोलो ये भिन्न के रूप में होगा, ये कट जाएगा तो 1 बचे, ये भी भिन्न के रूप में होगा। √25 जो है 5 का स्क्वायर होगा, 5/5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी परिमेय होगा। लेकिन पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? एक मैं परिमेय संख्या ले लेता हूं, एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूं। तो परिमेय संख्या मैं ले लेता हूं 2। क्या ले लेता हूं? 2। कुछ भी ले लो तुम, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, ये परिमेय संख्या है ना। एक भी परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या बोला? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक परिमेय ले लिया, एक अपरिमेय। √2, √3, √6, √7, ये अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं आएगा। दोनों का गुणनफल करते हैं, इस दोनों का गुणनफल करेंगे तो √2 होगा, ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो यानी 2√3 होगा, ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो
4√6 होगा, ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो 6√7 होगा। बोलो रूट से बाहर आएगा क्या? नहीं का। किसी भी स्थिति में हम लोग बाहर नहीं ला सकते हैं, हमेशा ये क्या आ रहा है, ये भी अपरिमेय आ रहा है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय आ रहा है, हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय, चाहे जितना भी निकाल के देखो हमेशा अपरिमेय आएगा। तो हम लोग कौन सा बोल सकते हैं? हमेशा अपरिमेय संख्या। कौन सा होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, यानी √9 क्या है? √9 क्या है? बोलो परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है, बताओ कौन सा है? जल्दी जल्दी कौन सा हो जाएगा? √9। देखो √9 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आ जाएगा ना, तो ये 3 क्या है? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या तो होगा नहीं, ठीक है ना। यानी √9 प्राकृत संख्या, यानी ये असल में √9 में है, ठीक है ना, √9 में। तो हम लोग बोल सकते हैं ये रूट में, अगर सिंगल लेता तो प्राकृतिक बोल सकते थे, ठीक है ना, लेकिन नहीं है, हम लोग √9 में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इसको सॉल्व करेंगे तब प्राकृतिक में ये बदलेगा। क्लियर? यहाँ तक याद रखना, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कौन सा संख्या? √9 एक प्राकृतिक संख्या है, बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर? यहां तक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है 2, 10, 20 और 20, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला क्या है? 2, 10, 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या बोला है? यहाँ पे बोलना चाह रहा है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। 2, 10, 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात, मौसौ का अनुपात, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, मैं फ्रेश करके लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है कि 2, 10 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है। कौन सा अनुपात होगा? यहाँ पे ये ऑप्शन हम ऑप्शन ऊपर वाला देखेंगे, ठीक है ना। पहले 2, 10 और 20 का हम लोग क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे, फिर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तब उन दोनों का अनुपात देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले अगर इसका 2 का या और 10 का और 20 का हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2, फिर इसको निकालेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो 2 पंचे 10 दूनी 20, कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। निकालते हैं एचसीएफ, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। इसके अलावा सेम है क्या? एचसीएफ आ जाएगा कितना? 2, कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, अगर निकालेंगे एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो इनका क्या बोला? लॉसो और मौसो का अनुपात, लॉसो अनुपात मौसो। तो लॉसो कितना आया था? 20 आया था, और लॉसो कितना आया था? सॉरी, मौसो कितना आया था? ये आया था 2। काटेंगे 2 एकम 2, अनुपात 2 पंचे 10, मतलब 10 दूनी 20, तो 10 अनुपात 1 होगा। क्या हो जाएगा? 10 अनुपात 1 होगा। किस ऑप्शन में? हमारे पास ऑप्शन बी में 10 अनुपात 1, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर ना? लॉसो निकालेंगे और मौसो निकालेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा सही है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। यानी अपरिमेय संख्या बोला है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर एक संख्या मुझे अपरिमेय दिख रहा है, हर एक संख्या मुझे अपरिमेय दिख रहा है। ये भी अपरिमेय, सॉरी, ये परिमेय दिख रहा है, ये भी परिमेय दिख रहा है, ये भी परिमेय दिख रहा है, लेकिन अपरिमेय ढूंढना है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन जो ए है वो मिस किया हुआ है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ, बताओ √3 क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अपरिमेय होगा, ठीक है ना। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक? यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या है, जो जिसको भिन्न के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। भिन्न के रूप में जैसे 1.13, 1.113, 1.113, 4x1 ऐसे आते रहेगा, बिल्कुल आसान है। तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना परिमेय और अपरिमेय कौन सा है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला? देखो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है यानी 5500 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? यानी 5500 के कितने अभाज्य गुणनखंड समझना है। अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड यानी तोड़ने के बाद कितना संख्या से कटेगा, ये वही देखना है। यानी 5000, सॉरी क्या है? 5005, अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना संख्या से कटेगा? तो आते हैं, चलो काट के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, फिर इसको काटेंगे हम लोग 7 से, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचे 7 के 21, ठीक है। फिर काटेंगे किससे? 11 से, 11 एकम 11, 11 किया 33, ठीक है ना। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार कट रहा है। कितना संख्या से कट रहा है? 4 संख्या से कट रहा है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा?
आंसर बी से हो जाएगा। समझ में आया ना, अभाज्य गुणनखंड मतलब कितना संख्या काट रहा है उसको, उसी को निकालना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। चलो मैं इसका फिर ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा हो जाएगा परिमेय, कौन सा हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है हमारे पास, ऑप्शन ए में है हमारे पास, देखो इसका मैं यहां पे लिख देता हूं 2 + √5, यहां पे है 2 + √4, यहां पे है √3, यहां पे है 7 √5, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो परिमेय कौन सा होगा मुझे बताओ, यानी ये कमेंट में बताना चाहिए, ठीक है ना। किसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्या इसको या इसको या इसको या इसको, कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। ये ऑप्शन ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। बताओ कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर मैं देखूंगा कितना नंबर, इससे पहले 40 वाला क्वेश्चन बताया मैं, फिर 54 का पूछा मैं, ठीक है ना। परिमेय अपरिमेय आप लोग बता ही सकते हैं। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। समझना है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है। एक हो जाएगा भाज्य, एक हो जाएगा अभाज्य। क्या हो जाएगा अभाज्य। अगर भाज्य और अभाज्य वाला मेरा वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, सबसे पहला वीडियो मैथ का, ठीक है ना। तो भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, और इसका क्या बोला है इसका मौसा। अगर इसका हम लोग एचसीएफ निकाल के देखेंगे तो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, कितना 2। एचसीएफ निकालेंगे दोनों का 4 और 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर बी से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना है, लोसा इतना है। मैं एक क्वेश्चन बोला हूं ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। क्लियर, यहां तक मैं आता हूं, यानी ये पहले मैं बोल चुका हूं। पहली, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला है, बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, इतना है। मतलब ये दोनों का गुणनफल कितना है, 8670 है। बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया हुआ नहीं है, मौसा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 17। तो ये 17 को स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 8670 बटे 17 बराबर एलसीएम। अगर इसको काटू मैं 17 5 85, कितने बार में कटेगा 17 5 85, एक बच जाएगा, 17 एकम 17 0, 510 आएगा। कितना आएगा 510, यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 510 आएगा कट के। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है कि 65 तथा 117 का मौसो इतना है, इतना के रूप में है, तो एम का मान निकाले। ये एम का मान निकालना है, बिल्कुल समझना है इसको। तो अगर हम लोग निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है इसको समझो। इसमें बोलना चाह रहा है 65 तथा 117 का मौसो इतना है, लेकिन इतना होगा क्या, इतना होगा क्या, कभी भी ऐसे एम आएगा क्या एचसीएफ में, कहां से एम आ गया भाई। पहले हम लोग ये दोनों का एचसीएफ निकाल के देखते हैं, मौसो निकाल के देखते हैं। मौसो इतना दिया हुआ है, मौसो इतना दिया हुआ है, चलो इसको ध्यान में रखना बस। लेकिन ये दोनों का मौसो, रियल मौसो क्या होगा, अगर मैं 65 का और 117 का मैं मौसो निकालू, एचसीएफ निकालू, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लोग निकालते हैं। 13 5 65, इसको अगर मैं निकालूंगा 13 9 117, कितना हो जाएगा 13 9 117 हो जाएगा। तो पहले ये काट लेता हूं मैं, 117 को 3 से पहले काट लेता हूं, 3 3 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्लियर ना। तो दोनों में सेम क्या आ रहा है, यानी 65 बराबर 13 गुना 5, उसके बाद 117 बराबर 3 के ऊपर 2 इंटू 13, तो ये सेम आ रहा है, सिर्फ 13 क्या आ रहा है 13, यानी 13 दोनों को काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। तो एचसीएफ कितना होगा 13 होगा, लेकिन एचसीएफ कितना के रूप में दिया हुआ है, मतलब 13 इसके बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 13 बराबर 65 m माइनस 117 बोल सकते हैं ना। एचसीएफ इतना है तो उतना के रूप में है, तो दोनों तो बराबर होगा। चलो 117 माइनस में इस पर आ जाए तो कितना हो जाएगा, ये 13 प्लस 117 बराबर 65 m, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 130 बराबर 65 m, ये 65 एकम 65, 65 दूनी 130, तो m बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, अन्य संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? तो कौन सा संख्या जो एक से कटेगा, खुद से कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा? तो 29 जो है ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा। बोलो 29 और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये जो है ये एक से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, ये खुद से कटेगा। एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से भी कट रहा है। ये एक से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये खुद से कटेगा। तो ये एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से कट रहा है। ये एक से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, ये खुद से कटेगा। ठीक है ना? तो एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ये भी एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अन्य संख्या से कट रहा है। लेकिन ये जो है एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, यही हो जाएगा हमारा क्या? अभाज्य संख्या। हम लोग इस तरह से हम लोग बता सकते हैं अगर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देना, हर एक ऑप्शन को देख के हम लोग बता सकते हैं ये भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है? आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है ना? परिमेय संख्या में इसका एकदम लॉजिक वाला ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है ना? लॉजिक वाला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, जानबूझ के ये ऑप्शन सब मिटाया हूं। ठीक है ना? आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि मैं खुद से एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूं। ठीक है ना? अगर समझ में आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है? आते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा? ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा √12। ठीक है ना? परिमेय संख्या बोला है। यहां पे मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूं, यानी √7 बटे √5। ठीक है ना? आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है ना? इसका ऑप्शन दे रहा हूं मैं √2/√3 और इसका ऑप्शन दे रहा हूं मैं, यानी इसका ऑप्शन दे रहा हूं यानी 1/√2। बताओ कौन सा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है? जो परिमेय हो जाएगा वो बता देंगे। ठीक है ना? उसको आंसर दीजिए। ठीक है? मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर यहां तक? आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, यानी 0.3 का परिमेय रूप में लघु यानी लघुत्तम रूप कौन सा हो जाएगा? देखो अगर 0.3 है तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो 3 बचेगा। पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट को उड़ाने के बदले में हमारे पास 1 आया और पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0, तो 3/10 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर हम बोल सकते हैं ना, इसका यानी परिमेय रूप क्या हो जाएगा? परिमेय मतलब भिन्न का रूप कैसा हो जाएगा? ठीक है ना? तो भिन्न का रूप अगर निकालेंगे तो 3/10 आ जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला पाई 1 है। पाई क्या है बताओ? पाई परिमेय है, अपरिमेय है, मिश्रण संख्या या पूर्णांक संख्या है? तो हम लोग जानते हैं पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। कितना बार बता चुका हूं मैं। ठीक है ना? आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? यानी 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? समझने वाली बात है। ठीक है? मैं बता रहा हूं। चलो यहाँ पे 50 तक दिया हुआ है, लेकिन एक मेथड बता रहा हूं, अगर वो प्रोसेस आपको आ जाएगा। ठीक है ना? वो तरीका आ जाएगा तो अगर यानी 0 से 1 लाख तक भी दिया हुआ रहेगा तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 0 से 50 दिया हूं तो ये यानी शॉर्ट संख्या 0 से 50 तक आराम से हम लोग लिख सकते हैं और मार्क करके गिन सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या है। लेकिन उस तरीके से हम लोग नहीं जानेंगे। अगर उस तरीके से जानेंगे तो हमारा यानी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमको उनका मेथड से जानना है, यानी 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? विषम संख्या कौन सा संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या बोलते हैं 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, 15 को, जो 2 से ना कटे, 17 को, 19 को, 21 को, 23 को, 25 को, 27 को, 29 को, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 39, 41, उसके बाद 43, उसके बाद 45, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 47, 49, बीच वाला बोला है। ठीक है ना? तो अब सबको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल गिनेंगे तो 25 होगा। कितना होगा? 25 आ रहा है। तो 0 50 के बीच चलो ये निकाल लिए, ये तो शॉर्ट था। लेकिन अगर 0 और 100 के बीच दे दे तो सुबह शाम हो जाएगा। ठीक है ना? यही निकाल लेना है। तो मैं तरीका बता रहा हूं, 0 और 50 के बीच स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। कहां से? 1 के बाद क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, बीच बीच में कितना गैप है, और लास्ट में कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। कितना? 49 हो जाएगा। क्लियर ना? तो हम लोग जानेंगे एक फॉर्मूला है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। ठीक है ना? उस फॉर्मूले से हम लोग एपी वाला फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं।